चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद फतेहपुर में। फतेहपुर के बिनकी विधानसभा क्षेत्र में हम आज दौरा कर रहे हैं। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार विधायक चुने गए थे। उनका कैसा रहा ट्रैक रिकॉर्ड, जनता की अपेक्षाओं पे वो कितने खरे उतरे, और इस बार अब जब तिथियां घोषित हो चुकी हैं, नामांकन भी शुरू हो चुका है, जनता किधर जा रही है, क्या मूड बन रहा है जनता का। आइए बात करते हैं सीधे जनता से ही। दादा ये बताइए, इस बार का चुनाव विधानसभा का किस मुद्दे पे हो रहा है, क्या मूड बन रहा है पब्लिक का? पब्लिक का मूड बन रहा है, क्या बन रहा है? किसकी तरफ बन रहा है? मोदी की तरफ। मोदी कहाँ लड़ते हैं चुनाव यहाँ पे? कौन लड़ता है? योगी। योगी लड़ते हैं, तो क्यों योगी क्यों दे रहा है? अब देना है भैया, वो योगी सब कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को भोजन भी दे रहे हैं। तो अखिलेश भी तो बोले कि 300 यूनिट देंगे बिजली। हाँ देंगे, सब अपने अपने उसमें देंगे। आपको क्या लगता है, युवा होने के नाते क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार हमारी सोच यही है कि योगी सरकार बनेगी, और योगी सरकार के जितने भी कार्य हैं अच्छे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उसमें न किसी प्रकार की भेदभाव है कि इस सरकार में, न आम जनता है। इतना महंगाई बढ़ गई है, नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको सब अच्छा दिख रहा है। यहाँ प्रशासन बिल्कुल सख्त है इस सरकार में, हमने देखा है 5 साल। हम पूछ कुछ रहे हैं, आप बता कुछ रहे हैं। हम कह रहे महंगाई नहीं है क्या? अरे महंगाई समय के हिसाब से बढ़ रही है, यानी महंगाई से संतुष्ट हैं? जनता तो भी बढ़ रही है। महंगाई से संतुष्ट हैं आप? जी चलिए, संतुष्ट हैं। आप बताइए। महंगाई से क्या संतुष्ट है सर? ये बताइए, महंगाई रहेगी कहाँ तक आदमी पेट चलाएगा? हैं तो महंगाई इतनी है कि आदमी देख लो, हर चीज़ महंगा है, तेल डीजल महंगा है, पेट्रोल। इतना महंगाई हो गया, बेरोजगारी है, सब कुछ तो है, तो चुनाव किधर जा रहा है, किसकी तरफ? चुनाव तो दोनों तरफ है सरकार, चुनाव दोनों तरफ है अभी, इसलिए दोनों की लहर है। ऐसा नहीं एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ चुनाव। हमारे यहाँ तो ये समझ लीजिए, अभी टिकट के ऊपर निर्भर करेगा, टिकट जिसको मिलेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, टिकट के ऊपर है। नहीं, ज्यादातर लोग तो प्रत्याशी नहीं देखते हैं, ऊपर वाले नेता देखते हैं। नहीं, कुछ तो हमको अपने यहाँ का लेकर चलना है ना, प्रत्याशी को, कि प्रत्याशी कैसा है। प्रत्याशी के ऊपर भी होता है, वो तो ऊपर की सीट देखनी, नीचे का भी सीट देखना पड़ता है ना, प्रत्याशी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, ये होता है। आप बताइए दादा, किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा? सड़क, पानी, बिजली या जय श्री राम? परिवर्तन बदलाव बहुत देखे हमने, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। इस बार लगता तो है कि पार्टी बदलेगी यूपी के लिए। बदलाव जरूरी है? ये हम नहीं कह सकते कि जरूरी है भाई, हमारा क्या पावर है कहने का, ये पावर हमारा नहीं है, लेकिन लगता है प्रकृति का नियम जैसे होता है, सरकारी नियम होता है। प्रकृति का नियम जो मतदाता अपना नियम बताइए। हाँ, मतदाता की इंद्रियों में भगवान घुस जाते हैं, ऐसा हुआ करता है यार, सही गलत का नियम वही करता है। लगता है कि बदलाव होगा इस बार। होशियार मतदाता है, अभी खुलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये तो है कि तय है कहाँ जाना है, किधर जाना है। आप लोग बताइए, किधर जा रही है बिनकी की जनता? बिनकी की जनता जो है, इस बार करण सिंह पटेल विधायक रहे 5 वर्षों में। 5 वर्षों में करण सिंह पटेल के विधायक, बीजेपी के विधायक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है। करण पटेल की विधानसभा में उन्होंने एक भी विकास का कार्य नहीं किया है, ताकि अगर करण पटेल को दोबारा टिकट बिनकी विधानसभा से उनको मिलता है तो वो निश्चित ही चुनाव हार जाएंगे। दूसरे को भाजपा देती है तो? भाजपा का दूसरे को चुनाव अगर उतारती है मैदान में तो उनको निश्चित ही भाजपा चुनाव जीतेगा। अगर करण पटेल की वजह से दूसरा कोई प्रत्याशी आता है। मिला कहा जाए, भाजपा से तकलीफ नहीं है, तकलीफ विधायक जी तकलीफ। उन्होंने 5 वर्षों में एक रुपए का कार्य बिनकी विधानसभा में उन्होंने नहीं किया है। बेशक सही है, ये ज्यादातर यही देखने को मिल रहा है तमाम विधानसभाओं में। जी, आप लोग बताएं, क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी। बस, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। चलिए, कुछ लोगों ने रट लिया है। आप बताएं, क्या लगता है, किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहे हैं? सर, चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होगा, जो माननीय प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, और विकास दिख रहा है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मान श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जनपद को मेडिकल कॉलेज दिया है, और लगभग 2 से ढाई वर्षों में उसका 80 से 85% कार्य पूरा हो चुका है, जो आगे आने वाली हर बीमारी में हम लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। रोजगार के हालात तो बड़े खराब है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। नहीं, महंगाई समय के साथ बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न की महंगाई होना कोई नई बात नहीं है, और सरकार उस पर लगी हुई है, कार्य कर रही है उसे कम करने के लिए। आप बताइए, क्या लगता है? महंगाई तो बढ़ ही रही है,
इसके बारे में मान लो लाइट बिजली फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को। भाजपा अखिलेश यादव तो बोलेंगे फ्री कर देंगे, तो अखिलेश यादव थोड़ा जीत पाएगा, यही आएगी बीजेपी। अभी आप कह रहे हैं सरकार को फ्री करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव फ्री की बात कर रहे हैं। आप बोल दीजिए। नहीं, सरकार जो है ना इसके आगे ध्यान करना चाहिए। जैसे दिल्ली में उसकी केजरीवाल की है, वो लाइट पानी है, हाँ बसन का औरतन का लेडीजन को मान लो भाड़ा किराया नहीं लगता। मतलब सब आपको मुफ्त में चाहिए? हाँ मुफ्त में सब चाहिए। मुफ्त दिल्ली की सरकार में देखने दिल्ली की बात छोड़िए ना, आप उत्तर प्रदेश में मुफ्त में चाहिए सब। मुफ्त में करेगी तो क्यों ना चाहिए? लेडीज का जैसे फ्री है तो यहाँ भी फ्री होना चाहिए। तो आपका पुरुषत्व कहाँ गया? फिर आप क्या करेंगे? बैठ के खाएंगे? नहीं बैठ के नहीं, काम हम लोगों को भी चाहिए। काम नहीं मिल पाता कुछ भी यहाँ। आप बताइए क्या होगा मुद्दा आपके विधानसभा में? मुद्दा सिर्फ ये होगा इंसान की सुरक्षा। सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो सुरक्षा। अगर सुरक्षा ही हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमको ये सस्ते और मद्दे से मतलब क्या रहेगा? पहले हम अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, यही मेरा मुद्दा है। वोट का मुद्दा सिर्फ केवल हमारे परिवार और हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रहे। गरीब हैं चलेगा, कमा लेंगे, 10 नहीं 2 रोटी खाएंगे, लेकिन सुरक्षा जो देगी सरकार वोट उसी को जाएगा। क्या सुरक्षा के मानकों पे किस सरकार को खरा पाते हैं आप? योगी सरकार सुरक्षा दे रही है? यस। नहीं तो बुलडोजर चला देती है। बुलडोजर उसके ऊपर चलाती है जो गुंडा माफिया और दबंग लोग हैं। गरीब के ऊपर उसने नहीं चलाया बुलडोजर, ना उसने जाति धर्म की राजनीति की है। वोट उसी को मिलेगा जो सुरक्षा हमारे परिवार को देगा। नहीं, कुल मिला के देखा जाए तो सुरक्षा की बात है, लोग कह रहे हैं जो सुरक्षा देगा। आप बताइए किधर वोट जाएगा? कैंडिडेट पर निर्भर करता है, जो अच्छा कार्य करेगा वही विकास करेगा उसी को। तो आपके जो विधायक थे उन्होंने काम धाम तो किया नहीं, कुछ किया है लेकिन उतना नहीं कि जितना होना चाहिए। तो दोबारा लड़ेंगे तो जीतेंगे? वो तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता है। फिर भी हम देखेंगे, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर से चेंज हो जाता है। आप लोग बताएं किधर जा रहा है चुनाव? चुनाव ठीक है, चुनाव बीजेपी को मिलेगा। ऐसा क्या किया है बीजेपी ने कि बीजेपी को ही मिलेगा? बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम ये किया, सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छे रहे। सुरक्षा तो किया, नौकरियां आई, नौकरियों का परिणाम निकल नहीं पाया, सब कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर भी आप कह रहे बीजेपी। नहीं, बीजेपी ठीक है कि गुंडा माफियन के लिए बहुत कुछ भी हो, उनके लिए ये बीजेपी सरकार ठीक कर रही है। आप बताएं क्या लगता है चुनाव किधर जाएगा? चुनाव से टक्करी का है, इसके लिए बता नहीं पा रहे किधर जाएगा। मैं तो ये चाहूँगा कि अगले जी को जिताया जाए, मेरी विनती है। नहीं, किस लिए? वो 300 यूनिट के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, हम जिस पार्टी में उसी की प्रशंसा करते हैं और बाकी आगे नहीं कह सकते कुछ। ये है फतेहपुर के बिंदकी की जनता, जिनका कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी साफ तौर पे उभर के आ रही है। लोग गरीबी में रहना चाह रहे हैं, समस्याओं में रहना चाह रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं उसको भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, पचा ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि कानून व्यवस्था सही है और लोगों को सुरक्षा मिल रही है। तो ये मुद्दा संभवतः तेजी से लोगों के दिमाग में घर कर गया है। और प्रमुख रूप से कम इस क्षेत्र की बात करें फतेहपुर की, तो यहाँ पे तो यही काम करेगा। आप बने रहिए भारत समाचार पे। हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। धन्यवाद।